हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज मैश एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने सुपर नोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस के पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने डिफरेंट केसेस होते हैं, उनको स्टडी किया था। ठीक, अब एनालिसिस को और इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास एक और टूल ये प्रोवाइड करता है दैट इज मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस क्या है और इसको समझने के लिए कुछ हमको पहले टर्म्स को जानना जरूरी है, कुछ बेसिक टोपोलॉजीज को जानना जरूरी है कि किसी सर्किट को हम कैसे डील करते हैं, और देन आफ्टर उसको जानने के बाद हम मैश एनालिसिस को अप्लाई कैसे करेंगे और उसके स्टेप्स कैसे होंगे वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, रिकॉल दैट लूप इज अ क्लोज्ड पाथ विथ नो नोड पास्ड मोर देन वंस। तो जब मैंने नोड, लूप, ब्रांच और पाथ की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें लूप के बारे में बताया था कि लूप क्या होता है। लूप इज अ क्लोज्ड पाथ विथ नो नोड पास्ड मोर देन वंस। ठीक है, जब भी आप लूप लेंगे तो एक बार ही आना चाहिए कोई भी नोड अगर आप लेते हैं उसमें। ठीक है, तो मैश की डेफिनेशन लूप से ही रिलेटेड है यहाँ पे। A mesh is a loop that does not contain any other loop within it। ठीक, तो मैश जो होगा एक तरह का लूप ही होगा, बट उसकी शर्त यह है कि उसके अंदर और भी कोई लूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सर्किट के अरेंजमेंट को देख के आपको उसमें आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उसको मैश बोल रहे हैं और उसके अंदर कोई लूप नहीं है। ठीक है, तो मैश भी क्या होगा, एक लूप होगा, बट उसके अंदर उसके कोई भी लूप नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पहला पॉइंट हमको मैश से रिलेटेड ये दिमाग में रखना है। ठीक है, ये मैश जो है ये मतलब नया टर्म है। ठीक है, नया टर्म इन द सेंस मतलब लूप को डिनोट करने का एक नया तरीका है। ठीक, अब देखते हैं मैश एनालिसिस बेसिकली अप्लाई कैसे होगा, उसके बारे में है हमारा अगला पॉइंट। मैश एनालिसिस बेसिकली अप्लाइज KVL एंड ओम्स लॉ टू फाइंड अननोन करंट। ठीक, तो सिमिलर टू नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस में क्या हो रहा था, KCL प्लस ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा आपका KVL और ओम्स लॉ अप्लाई होगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट जो इसमें रिमेंबर रखना है आपको, इसमें KVL अप्लाई होगा और ओम्स लॉ अप्लाई होगा। तो बेसिकली होगा क्या, KVL में आपको क्या होगा, वोल्टेजेस की वैल्यू मिलेगी और वोल्टेज की वैल्यू को फिर आप ओम्स लॉ से करंट से रिलेट करेंगे। ठीक है, पिछले केस में क्या हो रहा था, आपको करंट की वैल्यूज मिल रही थी KCL से और करंट को आप वोल्टेज के टर्म्स में लिख रहे थे। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू को आपको करंट के टर्म्स में लिखना है। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं, मैश एनालिसिस एप्लीकेबल कैसे सर्किट्स में होगा, उसके बारे में हमारा अगला पॉइंट। मैश एनालिसिस ओनली एप्लीकेबल टू प्लेनर सर्किट्स। ठीक, तो यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है हमारे लिए, प्लेनर सर्किट। तो प्लेनर सर्किट क्या होता है और उसके बारे में कैसे उसको ड्रॉ करते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है हमारा। तो देखते हैं प्लेनर सर्किट क्या है इसमें। प्लेनर सर्किट इट इज वन दैट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विथ नो ब्रांचेस क्रॉसिंग वन अनदर, अदरवाइज द सर्किट इज नॉन प्लेनर। मतलब जब आप उसको एक सिंगल प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी ब्रांच दूसरी ब्रांच को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सारी की सारी ब्रांचेस सेपरेटली आपको दिखनी चाहिए उसमें। ठीक है, इस तरीके से अगर अरेंजमेंट आप सर्किट का कर सकते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्लेनर बोलेंगे। और अगर आप उसके अरेंजमेंट को इम्प्रूव नहीं कर सकते या ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर सकते कि उसमें वो ब्रांचेस को क्रॉस नहीं करे, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर। ठीक, अब देखते हैं कि सर्किट्स को डायग्राम के थ्रू कैसे समझ सकते हैं प्लेनर और नॉन प्लेनर सर्किट को। ठीक, अ सर्किट में हैव क्रॉसिंग ब्रांचेस एंड स्टिल बी प्लेनर इफ इट कैन बी रीड्रॉन सच दैट इट हैज नो क्रॉसिंग ब्रांचेस। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ड्रॉ करने के लिए बुक्स में प्लेनर सर्किट को ही नॉन प्लेनर की तरह बना के देता है। ठीक है, अब आपको करना यह है कि अगर कुछ नोड वगैरह को आप देखिए उसमें और कॉम्बिनेशन आप चेंज करने से या उसको रीड्रॉ करने के पैटर्न से अगर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, नोड की वैल्यू नहीं बदल रही है, कनेक्शन जो है उसमें सभी के सभी कनेक्शन सेम उसमें कनेक्टेड जैसे पहले कनेक्टेड थे, तो आप उसको रीड्रॉ करके एक प्लेनर सर्किट की तरह उसको बना सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए ये दो एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं इन फिगर से, ठीक है। तो फिगर ए जो है, फिगर ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अ प्लेनर सर्किट विथ क्रॉसिंग ब्रांचेस। ये एक प्लेनर सर्किट ही है, बट इसको इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि ये ब्रांचेस को क्रॉस करता हुआ इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर तो यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग नहीं है। जब आप नीचे इस पर्टिकुलर लूप में आते हैं तो यहाँ पे ये जो 5 ओम का जो ब्रांच है, 5 ओम का ब्रांच यहाँ पे ये 4 ओम को क्रॉस कर रहा है, ये 6 ओम का ब्रांच ये 4 ओम को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को ऐसा लगता है कि ये नॉन प्लेनर है, ठीक है, बट इसको आप अगर रीड्रॉ करें अच्छे से तो यहाँ पे ये नॉन प्लेनर नहीं होगा, ये प्लेनर होगा। तो उसको तरीका क्या होगा, इसको आपको करना ये है, देखिए यहाँ पे ये 5 ओम का जो ब्रांच है इस नोड से कनेक्टेड है और लास्ट में आके ये इस नोड में कनेक्ट हो रहा है, ठीक। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से डायरेक्टली ये नीचे कनेक्ट कर दिया और इस पर्टिकुलर नोड को एक साथ ना करके हमने सेपरेट कर दिया, जितनी ब्रांचेस आ रही हैं उसके साथ सेपरेट कर दिया। तो ये आपका 5 ओम का ये सोर्स आ गया, ये 5 ओम का रेजिस्टर इधर कनेक्ट हो गया। तो अब ये यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा था, यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर रहा है। सिमिलरली 6 ओम को आपने ये सेपरेट ड्रॉ कर लिया, ठीक। और यहाँ पे ये 7 और 8 ओम जो एक नोड में आके कनेक्ट हो रहे थे, यहाँ पर भी एक ही नोड में कनेक्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे आपका ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा सा जीरो रेजिस्टेंस के साथ आपने उसको शो कर दिया। तो द सेम सर्किट कैन बी रीड्रॉन विथ नो क्रॉसिंग ब्रांचेस, ठीक। तो अगर आपको सर्किट नॉन प्लेनर के जैसा दिख रहा है और पॉसिबिलिटी है कि उसको प्लेनर बनाया जा सके, तो आप एक स्टेप उसमें फॉरवर्ड करके आप उसको प्लेनर बना लीजिए और देन आफ्टर आप उसमें मैश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। सो दिस इज अबाउट प्लेनर सर्किट। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और अगर वो क्रॉसिंग ब्रांचेस के साथ दिया हुआ है तो उसको नॉन क्रॉसिंग ब्रांचेस के साथ कैसे बनाना है, ठीक। उसके अलावा अगर आपका सर्किट नॉन प्लेनर है, उसको आप चेंज करके प्लेनर नहीं बना सकते, तो नॉन प्लेनर सर्किट को हैंडल करने का सबसे बेस्ट मेथड जो होगा वो नोडल एनालिसिस होगा, ठीक है। नॉन प्लेनर सर्किट कैन बी हैंडल्ड यूजिंग नोडल एनालिसिस, ठीक। नोडल एनालिसिस से कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, कितने भी नॉन प्लेनर सर्किट हो नोडल एनालिसिस से हैंडल हो जाते हैं, ठीक। और मैश एनालिसिस के बहुत सारे यहाँ पे बुक्स में, अलग अलग बुक्स में बहुत अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि मैश एनालिसिस ऑल्सो नोन एज लूप करंट मेथड, लूप एनालिसिस एंड द मैश करंट मेथड, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जितने भी नाम इसमें दिए हुए हैं, या तो मैश एनालिसिस बोल सकते हैं, या लूप करंट मेथड बोल सकते हैं, या लूप एनालिसिस बोल सकते हैं, या मैश करंट मेथड बोल सकते हैं। तो इसमें से कोई भी टर्म आप यूज करिए, सारा का सारा मैश एनालिसिस ही होगा, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज और कैसे सर्किट में ये अप्लाई होता है और इसमें क्या हम प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, केवीएल प्लस ओम्स लॉ इसमें होता है, सर्किट हमारा प्लेनर होना चाहिए, और जो भी आप मैश सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कोई भी उस मैश के अंदर और कोई लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस सर्किट में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम मैश एनालिसिस को अप्लाई करेंगे और उसके स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। तो इस सर्किट को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास इस सर्किट में 1 2 3 4 5 6 6 नोड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कितनी मैशेस हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैश की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि इनसाइड कोई लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको उसका ध्यान रखना है, इनसाइड कोई लूप हमको नहीं रखना है। सो ABEFA इज अ मैश। तो ये वाला जो होगा ये अपना फर्स्ट मैश होगा इसमें, ठीक है। और दूसरा BCDEF इज अ मैश, BCDEF, ठीक। इसके अलावा एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है इसमें कि यहाँ से ये आउटर वाला जो है इस लूप को भी आप ले सकते हैं, बट उसमें कंसीडर करने पे ये होगा कि ये 1 और 2 दोनों उसमें इनसाइड लूप आ जाएंगे, ठीक है, और मैश की डेफिनेशन वायलेट हो जाएगी, ठीक। तो उसको हमको नहीं कंसीडर करना है। ABCDEFA इज नॉट अ मैश, ठीक। अब हमने मैश डिसाइड किया, अब मैश के बाद मैश करंट को हमको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो द करंट थ्रू मैश इज नोन एज मैश करंट, ठीक। तो इन मैसेज में जो करंट फ्लो होगा, जो लूप में हम करंट को लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मैश करंट। तो 2 अगर यहाँ पे मैश ले रहे तो 2 यहाँ पे मैश करंट बनेंगे, ठीक। अब देखते हैं इसके स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप्स टू डिटरमाइन मैश करंट्स, असाइन मैश करंट्स
I1 I2 अप टू I एन टू द मैशेस, जितने भी उसमें मैश बन रहे हैं इनसाइड लूप को हटा हटा के, तो उतने हम क्या करेंगे उसमें पहले मैश डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप, अप्लाई KVL टू ईच ऑफ द n मैशेस एंड यूज ओम्स लॉ टू एक्सप्रेस वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ मैश करंट्स, ठीक। तो इसमें जो करना है हमको KVL का एप्लीकेशन करना है प्लस ओम्स लॉ उसमें लगाना है, ठीक। तो KVL से हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, और वोल्टेज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करंट हमको यूजिंग ओम्स लॉ मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें, सॉल्व द रिजल्टिंग n साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू गेट द मैश करंट्स, ठीक। अब आपको जितने भी करंट उसमें आपने कंसीडर किए हैं उसके टर्म्स में आपको इक्वेशन मिलेगा, जितने अननोन आएंगे, जितने नंबर ऑफ आपके मैसेज होंगे उतने अननोन आएंगे, और उन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको उन करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब इसमें बात ये आती है कि करंट अगर आप ले रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन किस तरीके से लेना है, तो उसके बारे में जो इसमें पॉइंट है, the direction of mesh current is arbitrary, clockwise और anti-clockwise, does not affect the validity of solution। तो इसमें आप फ्री हैं, किसी भी तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे इक्वेशन आपको दिखने के लिए अलग दिख सकता है, माइनस की जगह प्लस दिख सकता है, बट जब अल्टीमेटली आप सॉल्व करेंगे तो करंट की जो वैल्यूज आएंगी वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए सर्किट में अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए पहले वाले मैश में यहाँ मैं क्लॉकवाइज करंट्स को लूँगा, ठीक है, डिसाइड कर लिया मैंने। तो पहले वाले मैश में मैंने ये I1 करंट यहाँ पे कंसीडर किया, और दूसरे वाले में मैंने I2 करंट को कंसीडर किया, ठीक। अब उसके हिसाब से हमको सारे एलिमेंट्स का ड्रॉप पता होना चाहिए, क्योंकि हमको KVL तो लगाना ही है प्लस ओम्स लॉ का यूज करना है, ठीक। तो वोल्टेज सोर्स में तो आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स में तो ड्रॉप आपको पता ही रहता है, ठीक। दूसरा जो है आपको अब इस रजिस्टर में क्या है, रजिस्टर में ड्रॉप मालूम होना चाहिए। तो देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका करंट अगर हमको पता है तो हम उसका ड्रॉप निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमारा जो मूव करने का डायरेक्शन है उसके हिसाब से अगर यहाँ पे ड्रॉप आता है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे रजिस्टर हमारा ड्रॉप करेगा इस I1 करंट के हिसाब से। अगर देखें तो I1 करंट इसमें इधर से इधर A से B की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक। तो A से B की तरफ फ्लो होगा, इसमें और दूसरा कोई करंट नहीं है, तो इसका जो ड्रॉप हो जाएगा I1 इंटू क्या हो जाएगा R1, ठीक। इसका ड्रॉप आपने लिख लिया। अब जो केस आता है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक हमको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। R3 जो है ये शेयर हो रहा है दोनों के दोनों मैशेस के बीच में, ठीक। तो R3 में जो करंट आएगा इस दूसरे वाले मैश करंट का भी इफेक्ट इसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक। तो जब हम पहली वाली मैश को कंसीडर करेंगे तो दूसरे वाले करंट को, दूसरे वाले मैश के करंट को हम ऐसा मानेंगे कि वो उससे छोटा करंट है, तो इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक। तो I1 का डायरेक्शन इसमें कैसा हो रहा है, I1 इस डायरेक्शन में आ रहा है और I2 इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट हुआ। जब हम पहली मैश का इक्वेशन लिख रहे हैं तो पहली मैश के इक्वेशन के लिए इसका जो ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2 इंटू R3, ठीक है। हम पहली मैश के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से इसका ड्रॉप हमने डिसाइड कर लिया, जिस मैश को लेंगे उसको प्लस और दूसरी वाले को क्या लेना है, आपको माइनस लेना है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इक्वेशन हमारा क्या होगा। KVL प्लस ओम्स लॉ आप लगा रहे हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैश एनालिसिस, मैश एनालिसिस इन मैश 1, ठीक है, मैश 1 में। तो इक्वेशन आपका क्या बनेगा, -2 प्लस वोल्टेज राइज होगा यहाँ पे, सो V1 प्लस हो गया, और रजिस्टर दोनों ड्रॉप ही करेंगे यहाँ पे, तो रजिस्टर में नेगेटिव साइन ही लेना है आपको, सो माइनस I1 इंटू R1। सिमिलरली इसका जो होगा माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3 इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेते हैं करंट की वैल्यूज को I1 और I2 के इक्वेशंस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका I1 R1 प्लस R3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस I2 इंटू R3
इक्वल टू ये आ गया आपका V1। V1 को हमने इस साइड ले लिया और माइनस को कैंसिल कर दिया, तो ये आपका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आप देख सकते हैं आपको ये V1 की वैल्यू तो गिवन रहेगी, रजिस्टर्स भी गिवन रहेंगे, तो दो अननोन आएंगे, एक अननोन ये होगा और दूसरा अननोन ये होगा, तो ये आपका पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। ठीक, सिमिलरली सेकंड वाले मैश में लगाते हैं, मैश नंबर 2 में। तो जब हम मैश नंबर 2 को लेंगे, तो अब मैश नंबर 2 को लेना है तो जो डोमिनेटिंग करंट हम किसको लेंगे, I2 को लेंगे, तो इसके हिसाब से जो हमारा ड्रॉप क्या होगा, I2 माइनस I1 इंटू R3। ठीक, तो अब अप्लाई कर देते हैं इसमें। सिमिलरली इसका ड्रॉप क्या होगा हमारा, अब इसमें तो भाई I2 करंट ही फ्लो हो रहा है, तो I2 इंटू R2 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस I2 माइनस I1 इंटू R3 माइनस I2 R2 और प्लस 2 माइनस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, सो माइनस V2। तो सेपरेट टर्म्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा I1 इंटू R3 माइनस इंटू माइनस प्लस V2 को आप इधर ले लीजिए इक्वल टू के, और I2 में जो दो यहाँ पे सेपरेट टर्म्स आएंगे, ठीक है, सो माइनस I2 इंटू R2 प्लस R3। ठीक, तो ये आपका आ गया भाई इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको मिले। रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू तो गिवन रहेगी क्वेश्चन में, आपके अननोन क्या बनेंगे, I1 I2 अननोन बनेंगे। दो इक्वेशन है, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको I1 और I2 मैश करंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब इसी तरीके से आपको सर्किट में अप्लाई करना है। आप एक टर्मिनोलॉजी डिसाइड कर लीजिए कि क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि किस तरीके से स्टेप्स इसमें होंगे और किस तरीके से हमको मैश को आइडेंटिफाई करना है और मैश करंट्स की वैल्यू कैसे इसमें लगानी है। ठीक, अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सो कंसीडर द सर्किट, इसमें हमको पूछ रहा है फाइंड मैश करंट्स एंड करंट I। ठीक है, इस रजिस्टर में ये करंट है I, आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग मैश एनालिसिस। ठीक है, अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं ध्यान से कि दो मैश बनेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैश 1 और ये 2। तो हम स्टेप बाय स्टेप दो करंट्स हमारे यहाँ पे मैश करंट्स बनेंगे। ठीक है, I1 और I2 दो मैसेज हैं, 2 मैसेज। सो 2 करंट्स I1 और I2। ठीक है, और हमारा जो मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज होगा। ठीक, तो मैश करंट्स का जो डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, 1 बाय 1 मैसेज में करंट लगाते जाते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं मैश करंट्स और उसके बाद देखेंगे कि I किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले उसमें हम लगाते हैं मैश एनालिसिस, मैश 1 मैश एनालिसिस, मतलब हमको KVL लगाना है ओम्स लॉ के साथ। ठीक, तो इसके लिए इसमें तो क्या हो रहा है देखिए, अब ये वोल्टेज राइज होगा और इस 5 ओम का अब हमको करंट पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसका ड्रॉप निकाल पाएंगे। तो इसमें ये I1 करंट जो होगा, ये मैश, यही करंट इसमें क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, I1 करंट, I1। ठीक, तो यहाँ पे इसका ड्रॉप क्या हो जाएगा, 5I1। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं पहले वाले मैश की, हमको कंसीडर दूसरे वाले मैश करंट को भी करना है, बट डोमिनेट कौन करेगा इसमें, I1 डोमिनेट करेगा, क्योंकि हम पहले वाले मैश में क्या लगा रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ड्रॉप क्या होगा, ये वाले का ड्रॉप जो होगा I1 माइनस I2 इंटू ये 10। ठीक है, I1 माइनस I2 इंटू 10। जब हम दूसरे वाले को लेंगे तो I2 डोमिनेट करेगा उस केस में। ठीक, तो तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, और ये तो ये सिंपली एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। सो 15 माइनस 5I1 माइनस 10 इंटू I1 माइनस I2 माइनस प्लस 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, सो माइनस 10 इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 0। ठीक है, इक्वेशंस को सेपरेट कर लेते हैं I1 और I2 के लिए। ठीक है, तो माइनस और ये माइनस 15I1 हो जाएगा ये। ठीक है, 15 माइनस 10 इक्वल टू ये माइनस 5 इधर आ गया ये। ठीक है,
और -10 इंटू -1 तो ये हो जाएगा +10 इंटू I2। ठीक, तो यहाँ से ये आपका, अगर हम -5 से इसको डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा 3I1 -2I2 इक्वल टू 1। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये जो है पहला वाला इक्वेशन आपने निकाल लिया यूजिंग मैश करंट मेथड। ठीक है, पहला इक्वेशन निकल गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरे मैश में लगा देते हैं। मैश 2 में अब आपको लगाना है मैश एनालिसिस। अब जब मैश 2 को लेंगे तो इसके ड्रॉप के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? इसके ड्रॉप के लिए ये I2 डोमिनेट करेगा, तो I2 को पॉजिटिव और उसको नेगेटिव लेंगे हम। ठीक, तो इसका ड्रॉप हो जाएगा 10 इंटू I2 माइनस I1। ठीक है, 10 इंटू I2 माइनस I1। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें लूप लगा देते हैं। इसका ड्रॉप क्या हो जाएगा आपका? इस रजिस्टर का ड्रॉप हो जाएगा 6 इंटू I2। इसमें तो एक ही करंट फ्लो हो रहा है, और इसका 4 इंटू I2 हो जाएगा, 4 इंटू I2। ठीक, 1 बाय 1 लिख लेते हैं वैल्यूज। सो 10 -2 + 10 हो गया, -10 इंटू I2 माइनस I1। ठीक है, -6 इंटू I2 -4 इंटू I2 इक्वल टू 0। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं इक्वेशंस को। तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा आपका? +10 I1। ठीक है, सिमिलरली -10 I2, और यहाँ से भी -10 I2 आ रहा है, तो -20 I2 इक्वल टू -10। थोड़ा सा और हम डिवाइड कर लेते हैं -10 से इक्वेशंस को। सो ये हो जाएगा -I1 + 2I2 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आपको मिल गया इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, बस ध्यान इस चीज का रखना है कि जिस भी मैश को लेंगे आप उसको डोमिनेशन में रखेंगे उसके करंट को, और दूसरे वाले को नेगेटिव लेंगे, और जिसको लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करने पे जो वैल्यूज आती हैं इसमें, I1 आता है 1 एम्पियर और I2 भी आता है 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो होगा ये आपकी मैश करंट। अब इसमें बात ये आती है कि मैश एनालिसिस का फायदा हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, इसकी ब्यूटी क्या है? तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, इसमें पूरे के पूरे मैश का करंट तो आपको मालूम चल गया। यूजिंग दैट मैश करंट आप किसी भी ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और किसी भी ब्रांच का करंट निकल गया मतलब उसका ड्रॉप निकाल सकते हैं, ड्रॉप निकल गया तो पावर निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपने मैश एनालिसिस का जो फायदा आपको मिला कि आपको सॉल्व करने हैं 2 इक्वेशंस, बस उस 2 इक्वेशंस से सारे के सारे सर्किट के पैरामीटर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई उसकी ब्यूटी। अब इसका यूज करके हम निकालते हैं इस करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप इसमें इस तरीके से आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच का करंट आपको पूछा हो, तो आप उसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि वो जो करंट है वो किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, इस करंट का डायरेक्शन हमको गिवन है कि इस नोड से, सपोज ये हमारा नोड हो गया, इसको B नोड ले लेते हैं और इसको C नोड ले लेते हैं। तो ये I का डायरेक्शन B से C की तरफ है। ठीक है, B से C की तरफ। जब हम इस I1 वाले मैश को लेंगे तो इसका डायरेक्शन, जो I1 का डायरेक्शन कैसा आएगा? ये भी B से C की तरफ आएगा। ठीक है, और I2 का डायरेक्शन कैसा आएगा? ये I2 का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ आएगा, ये I2। ठीक, मीन्स C से B की तरफ। तो आपको जिस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू पूछा है, ठीक है, उसका जिस मैश के साथ मैच कर रहा है उसके हिसाब से आप उसके करंट को डिसाइड कर लीजिए। 10 ओम में जो करंट आएगा, 10 ओम में करंट क्या हो रहा है, इसका और इसका जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप इसको करंट को मान रहे हैं। तो I की जो वैल्यू आएगी वो I1 माइनस I2 भी हो सकती है, I2 माइनस I1 भी हो सकती है। बट हम डिसाइड कैसे करेंगे दोनों में से कौन सी होगी? जिसका डायरेक्शन जिस मैश के डायरेक्शन के साथ मैच करेगा। ठीक है, जो भी करंट पूछा है उसका डायरेक्शन और दूसरे वाले मैश का जो करंट है उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे I1 और ये I का डायरेक्शन मैच कर रहा है, तो ये आप सिंपली आप इसको लिख दीजिए I1 माइनस I2।
ठीक, अब इसी का अगर डायरेक्शन ये अपवर्ड्स रहता तो करंट आपका क्या आता, I2 माइनस I1 आता। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैश एनालिसिस। ठीक है, आप किसी भी सर्किट में इस तरीके से आप ब्रांच करंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं यूजिंग मैश करंट्स। ठीक, तो यहाँ पे I की वैल्यू I1 माइनस I2 आ गई, सो I इक्वल टू 1 माइनस 1 0 एम्पियर आ गया। ठीक, तो ये बेसिक इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, आप पर्टिकुलर इक्वेशन आपको मिलेंगे और उसको आप सॉल्व करिए और देन आफ्टर आप पूरे के पूरे सर्किट का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक, सो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।